जब कोई मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपने वीर्य को बाहर निकलने नहीं देता है, तब उस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो इस दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। चाहे आप जितना भी पैसा उड़ा लो, वो सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही मिलता है। लॉन्ग लाइफ, चेहरे पर चमक, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, सुंदरता, शेर जैसी दहाड़, इसके साथ साथ परमेश्वर की पहचान होती है। ब्रह्म और चर्य यानी कि ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्म का मतलब है ईश्वर, मोक्ष, धर्म, गुरु, सुख, सत्य और ज्ञान। और चर्य शब्द का मतलब है चिंतन, अध्ययन, लक्षण, सेवा, साधना, कार्य। तो दोस्तों, इस वीडियो का एक एक पार्ट आप लोग के लिए बहुत जरूरी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप लोगों को शायद पता होगा, भारत पुराने समय में हर क्षेत्र में आगे था, चाहे वो ज्ञान हो या शक्ति, हम हर चीज में आगे थे। इस देश में एक से एक वीर योद्धा, ज्ञानी, तपस्वी, ऋषि पैदा हुए और हमारे यहाँ पुराने समय में गुरुकुल सिस्टम था, जिसमें जैसे ही कोई बच्चा 13 साल का होता था, तब उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया जाता था और जब तक वह 25 साल का होता था, तब तक वह वहीं रहता था। इसके पीछे का रीजन यह था, 13 साल का होते ही बॉडी में सीमन बनने लगता है और जब तक हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे सुपर इंटेलिजेंट और जीनियस बनाता है, वह 25 साल की उम्र तक डेवलप हो जाता है। इसलिए गुरुकुल में ब्रह्मचर्य अनिवार्य थी। जैसा मैंने आपको बताया, ब्रह्म शब्द का अर्थ ज्ञान भी है। जैसा कि महर्षि मनु ने कहा है, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य यानी कि उत्तम ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी के लिए ज्ञान ही धर्म है, यानी उसका पहला उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी स्मरण शक्ति और बुद्धि तेज होती है। उसके चेहरे पर ओजस यानी कि तेज होता है। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि केवल 12 वर्ष की अखंड ब्रह्मचर्य से अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि सीमन बॉडी में प्रोड्यूस कैसे होता है, यानी कि वीर्य कैसे बनता है हमारे शरीर में। तो सुनो, आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में 7 धातु होते हैं, जिनमें से सबसे अंतिम धातु है सीमन, जिसको आयुर्वेद में वीर्य भी कहा जाता है। सबसे पहले आपकी छोटी आंतों में जाता है खाना, खाना से आपकी बॉडी में बनता है रस, जिसे बॉडी फ्लूइड कहा जाता है और इसे बनने में लगभग 5 दिन का टाइम लगता है। और फिर बॉडी फ्लूइड से ब्लड बनता है, इसको भी नेक्स्ट प्रोसेस में जाने के लिए 5 दिन का समय लगता है। फिर उस ब्लड से बनता है मांस, फिर मांस से बनता है फैट, फिर फैट से बनती है बोन यानी हड्डी, फिर उस बोन से बनती है बोन मैरो, फिर तब कहीं जाकर बनता है सीमन यानी कि वीर्य। और इस प्रोसेस को पूरा होने में 65 दिन लगते हैं। एक इंसान एवरेज 800 ग्राम खाना कंज्यूम करता है और जिसे ठीक 50 दिन बाद आधा ग्राम सीमन तैयार होता है और 40 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। अगर एक नॉर्मल इंसान के एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से लगभग 5 ग्राम से 15 ग्राम वीर्य बॉडी से निकल जाता है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे महान राजा, ऋषि, महात्मा हुए तो शेर से भी लड़ लेते थे और हमारे वजन जितने शस्त्र उठाकर युद्ध करते थे। उनके हाथों में जकड़न थी, उनमें एक चुंबकीय आकर्षण और चेहरे पर एक तेज था। लेकिन आज के युवाओं ने वीर्य का नाश करके खुद को कमजोर बना लिया है और बल, बुद्धि, विद्या, धातु, नेत्र, इन सब का नाश कर रहे हैं। और कमाल की बात तो यह है कि मेडिकल साइंस कहता है कि यह सब नेचुरल है, तो बहाने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये सारी बातें आपको मुठमल्ले बना देगी। तो दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ, इन सब बात को सुनकर अपने आप को बर्बाद न करें, सिर्फ आयुर्वेद की सुने, आयुर्वेद की माने। हमारे हिंदू स्क्रिप्चर के अनुसार यदि कोई 12 साल तक बिना रुकावट के कठोर और सटीक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो एक नाड़ी जिसे मेधा नाड़ी कहा जाता है, वह एक्टिव हो जाती है और उस व्यक्ति को भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी जानकारी आने लगती है और वह इंसान महासमाधि में कभी भी प्रवेश कर सकता है। उस व्यक्ति के मेधा नाड़ी इस तरह एक्टिव होती है, उस व्यक्ति के किसी भी किताब को देखने से वह पूरी किताब उसके दिमाग में कार्बन कॉपी की तरह छप जाती है। इसे लेटर फोटोग्राफी मेमोरी या फिर एडिटर मेमोरी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं स्वामी विवेकानंद
विवेकानंद जी का क्या कहना था इस टॉपिक पर। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए एकमात्र लक्ष्य के साथ मैंने स्वयं 12 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। उससे मानो एक पर्दा सा मेरे मस्तिष्क से हट गया। वह इसलिए अब मुझे किसी भी विषय पर भाषण देने के लिए ज्यादा तैयारी या सोचना नहीं पड़ता था। वह मान लो कि मुझे कल कोई भाषण देना है, जो भी मुझे बोलना होगा वो मेरी आंखों के सामने कई चित्रों की तरह आज रात को नजर आता है और अगले दिन मैं वही जो मैंने देखा था शब्दों में व्यक्त कर देता हूँ। जो कोई 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वह निश्चित रूप से इस शक्ति को पाएगा। एक बार इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का सेट देखकर उनके शिष्य ने कहा, इन सभी किताबों को एक जीवन में पढ़ पाना लगभग असंभव है। स्वामी जी पहले ही उन किताबों के 10 पाठ इन कर चुके थे। स्वामी जी ने कहा, तुम जो चाहो मुझे इन 10 पाठ में से पूछ सकते हो, मैं वह सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। स्वामी जी ने लगभग हर प्रश्न का एकदम सही और विस्तार पूर्वक जवाब दिया। उनका शिष्य वहीं रुक गया, सारी किताबें एक तरफ रख दी और स्वामी जी से कहने लगा, इन सारी किताबों को पढ़ पाना एक इंसान की शक्तियों से बाहर है। इस पर स्वामी जी ने कहा कि यह सब ब्रह्मचर्य और ध्यान की महिमा है। एक बार किसी ने नेत्रीय फेमस फिलिसिस साइक्रेटिस से पूछा, एक इंसान को अपनी जिंदगी में कितनी बार सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। इस पर साइक्रेटिस ने कहा, जिंदगी में सिर्फ एक बार। इस पर संतोष जताते हुए उस आदमी ने फिर से कहा, अगर इससे भी उसका मन न भरे तो। फिर साइक्रेटिस ने कहा कि सिर्फ साल में एक बार। एक और बार आदमी ने पूछा, अगर इस पर भी उसको संतोष न हुआ तो। इस पर साइक्रेटिस ने कहा कि सिर्फ 1 महीने में एक बार। लेकिन इस बार फिर से उस आदमी ने पूछा, मगर इससे भी उसका मन न भरे तो। इस पर साइक्रेटिस ने कहा कि जाओ पहले अपने सिर पर कफन बांध लो और अपने लिए एक कब्र तैयार करवा लो, फिर चाहे जो मर्जी वह करो। तो आप समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए। मैं आप लोगों से ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आप लोग खुद ही समझदार हो। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कोई सवाल परेशान कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसका रिप्लाई जल्द से जल्द आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों अपना समर्थन जरूर देना इस चैनल को आगे ले जाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्ण।